नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इंटॉक। बिहार नगर निगम इलेक्शन का मामला में इंटॉक नंबर 1 था, सबसे विश्वसनीय रहा। बिहार नगर निगम इलेक्शन 2022 के दौरान बिहार में सबसे ज्यादा इंटॉक देखा गया। उस समय बिहार में इंटॉक नंबर 1 पर था और इंटॉक की कामयाबी के सिलसिला उस समय लगातार इंटॉक का हर वीडियो कामयाबी के एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई की घड़ी आ चुका है। 30 अप्रैल 2025 को तारीख हो सकता है जब इस मामले में अंतिम सुनवाई हो जाए। 30 अप्रैल 2025 को तारीख हो सकता है जब इस मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इस निर्णय को हम अंतिम भी कहें, क्योंकि इसके बाद भी जो सरकार के अगेंस्ट में है या सरकार फैसले से संतुष्ट नहीं है तो इसके बाद भी चैलेंज कर सकती है कोर्ट में। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार नगर निगम इलेक्शन के दौरान इंटॉक नंबर 1 पर था और इंटॉक की हर खबर उस दौरान सबसे विश्वसनीय रहा। ये इंटॉक के हमारे सब्सक्राइबर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इंटॉक ने आपके साथ कभी झूठ नहीं बोला है। तो आज हम आपको बताएंगे अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से होने जा रहे हैं उस निर्णय में क्या होने जा रहा है, ये बातें भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज को भी देखिए। और हम बहुत जल्द इंटॉक के एक और नए अपडेट के साथ आपके लिए और भी कुछ नए कार्यक्रम लेके आएंगे, कुछ नए सीरीज लेके आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार नगर निगम के चुनाव की कहानी तो पुरानी है, तो उस कहानी का एंड अब होने जा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव पर जो कवरेज इंटॉक का चल रहा है वो रुकेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक गुड न्यूज मैं बता देना चाहता हूँ और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंटॉक के फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 30,000 तक पहुंचने जा रही है और ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही बताते चले यूट्यूब पर भी हम बहुत जल्द 10K का वो आंकड़ा पूरा कर लेंगे। लेकिन असली लक्ष्य तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, वो भी अक्टूबर नवंबर यानी विधानसभा चुनाव से पहले। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो पर बात करते हैं। और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब के लिए पैसा नहीं लेता हूँ। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे और भी जो सोशल मीडिया आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर लीजिए। बिहार चुनाव पर, बिहार विधानसभा चुनाव पर मेरा ये वादा है, ये प्रॉमिस है कि आपको सबसे विश्वसनीय जानकारी इंटॉक पर ही मिलेगा और कोई चैनल पर नहीं मिलेगा। क्योंकि इंटॉक ने विश्वसनीय खबरों में एक रिकॉर्ड बनाया है और इंटॉक के आसपास कोई दूसरा चैनल है भी नहीं। जहां जब भी राजनीति की बात होगी, राजनीति के विश्लेषणों की बात होगी तो इंटॉक नंबर 1 पर रहेगा और राजनीति की खबरों में भी इंटॉक हमेशा ही आपको सबसे आगे भी रखता है और सबसे विश्वसनीय जानकारी भी देता है। तो आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला क्या होने जा रहा है, अंतिम फैसला आखिर क्या होने जा रहा है, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को होने जा रही है, जो कि मैंने आपको बता ही रहा हूँ। और ये केस जो है इसकी अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को, मामले की जो अंतिम सुनवाई होने जा रहा है, इस मामले का जो अंतिम फैसला आने जा रहा है वो बिहार सरकार के पक्ष में ही आएगा। मतलब राज्य सरकार के पक्ष में इस मामले का अंतिम फैसला आएगा। जो आरक्षण की बात की गई थी, जो ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया की बात की गई थी, क्योंकि ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया पर आरोप जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो आप कह सकते हैं सरकार के विरोध में खड़े थे, उन लोगों का मानना है कि ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया सरकार ने सही ढंग से नहीं किया। मतलब ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई। ये जो विरोधी दल के थे, जो ऑपोजिशन के लोग थे, उनका आरोप था, जो सरकार के अगेंस्ट में केस किए हैं। इसके अलावा बताते चले कि पटना हाईकोर्ट ने ही ओबीसी ईबीसी आरक्षण पर सितंबर 2022 में इलेक्शन से एकदम पहले रोक लगाया था। उसके बाद ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया हुई और बिहार सरकार ने ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया कर ली। और जब ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया हो गई उसके बाद राज्य सरकार ने दोबारा नवंबर में इलेक्शन का ऐलान कर दिया, इलेक्शन का ऐलान किया। लेकिन इस बात के लिए बिहार सरकार की आलोचना होती है कि बिहार सरकार ने जब नगर निगम इलेक्शन का ऐलान किया तो कहीं भी कोई भी सीट नहीं बदली गई। जो सीटें पहले से आरक्षित थी उसी तरह से चुनाव हुआ। राज्य सरकार ने ट्रिपल टैक्स प्रक्रिया करवाने आरक्षित सीटों में कोई फेरबदल किया ही नहीं। इस कारण से बिहार सरकार के अगेंस्ट में कुछ लोग पटना हाईकोर्ट भी पहुंचे, ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़ा किया। और इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर और भी कई मामले दर्ज किए गए हुए, कई वीडियो पड़े हुए हैं इस मामले पर, जहां पर आप विस्तार से इस मसले को समझ सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, आज मैं आपको विस्तार से नहीं समझाता हूं कि जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं उन लोगों का मानना है
ये केवल आरक्षण का मामला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है, सोशल जस्टिस का मामला है। और बिहार की सियासत को जब आप जानिएगा, बिहार की राजनीति को जब समझिएगा, तो बिहार की राजनीति सोशल जस्टिस को, बिहार की सियासत में जब इतिहास में आप नजर डालिएगा, बिहार की राजनीति के इतिहास में, तो सामाजिक न्याय के लिए अगर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा नेता होगा तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। और बिहार की राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है सामाजिक न्याय के बारे में और सामाजिक न्याय की लड़ाइयों के बारे में। और सामाजिक न्याय के लड़ाई के बारे में हम एक विस्तृत रिपोर्ट लेके आएंगे, विस्तृत विश्लेषण लेके आएंगे। लगातार इन टॉप पर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी कवरेज चल रही है, लेकिन आज हम बात करें नगर निगम चुनाव पर, तो हम यहीं रहते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की जब भी जिक्र की जाती है तो बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं वो राजनीति रही है जो पूरे देश में नेतृत्व की है सामाजिक न्याय की। लेकिन चलिए साथों, आज के इस विषय पर हम पढ़ते हैं कि बिहार नगर निगम का ये जो मामला है, इस मामले में आगे क्या हो सकता है, बिहार नगर निगम का इस मामले में आगे क्या परिस्थिति हो सकता है। तो पहली परिस्थिति, इस मामले में बिहार सरकार के पास फैसला आ जाएगा। दूसरी परिस्थिति, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक और तारीख दे सकता है, मतलब इसे अगर लंबा खींचना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खींच सकता है। तीसरी तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ही ना करे और एक सीधे तौर पर तारीख आगे बढ़ जाए। मतलब यही तीन तस्वीर जो इस मामले में हो सकता है। और इस मामले में वो तस्वीर की उम्मीद मत करिए कि इस मामले में ऐसा हो जाए कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, नगर निगम इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाएगा। इन टॉक पर हमने शुरू से कहा है और उस बात को आज भी मैं दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाएगा। तीन तस्वीर संभव है। पहली तस्वीर, इस मामले का जो फैसला है सरकार के पक्ष में आ जाए। दूसरी तस्वीर, अगली तारीख दे दी जाए। और तीसरी तस्वीर, सुनवाई ना किया जाए, फिर से एक नई तारीख मिल जाए। ये तस्वीर भी संभव है। लेकिन बिहार की राजनीति इस समय जो तापमान है, बिहार में गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन राजनीति की जो तापमान है, राजनीति के तापमान भी इस समय काफी तेजी से बढ़ रही है। और बिहार की सियासत की तापमान इस समय जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और बिहार की राजनीति के तापमान जब बढ़ चुकी है, तब जरा सोचिए, नगर निगम का फैसला आ जाता है तो फिर तस्वीर क्या होगा। नगर निगम का फैसला आ जाता है तो फिर कहानी क्या होगी, और उस नई कहानी, उस नई अध्याय में क्या होने जा रहा है। क्योंकि नगर निगम इलेक्शन का मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार नगर निगम चुनाव का ये मसला मामूली नहीं है। नगर निगम चुनाव के दौरान लगभग हर नगर निगम क्षेत्र, हर नगर पंचायत के क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे वो मुझसे कहते थे कि हम लोग परेशान हो चुके हैं नगर निगम के मामले में। एक इंटॉक ही है जो हमें सही जानकारी देता है, इंटॉक पर ही हम विश्वास करते। तो ये लोगों का विश्वास था। बिहार नगर निगम इलेक्शन के दौरान जो इंटॉक ने किया, जिस प्रकार से विश्लेषण इंटॉक करा, सटीक विश्लेषणों का एक रिकॉर्ड इंटॉक ने बनाया, और इंटॉक पर जो विश्वास आप लोगों का है, उस विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए हमने इस मामले को लेके आए। हम बिहार विधानसभा चुनाव पर कवरेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को लेके आए हैं क्योंकि आप लोगों ने इंटॉक को कहीं ना कहीं बनाया है। और आप लोगों ने जिस प्रकार से इंटॉक को सपोर्ट किया, उस दौर में इंटॉक नंबर 1 था। आज के समय में आपको एक बार फिर से एक बात बताना चाहता हूँ। इस मामले में जो 3 बातें मैंने बताया, वही 3 बातें होगी। इस मामले में चौथा कोई परिस्थिति संभव नहीं है। वो परिस्थिति संभव नहीं कि बिहार नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाए, वो परिस्थिति संभव नहीं है। बताया, इंटॉक ने सटीक खबरें बताई। तो आपको आज मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल को सुनवाई है। हो सकता है 30 अप्रैल को सुनवाई हो जाए। अगर सुनवाई होती है तो वो आखिरी सुनवाई होगी। अगर नहीं होती है तो समझ लीजिए तारीख 10 दिन 20 दिन बढ़ेगा। और उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों में जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर 30 अप्रैल को सुनवाई पूरी नहीं होती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है गर्मी की छुट्टी में जाता है। तो फिर गर्मी की छुट्टी के बाद ही अंतिम निर्णय आएगा, यानी जुलाई तक में आप उम्मीद कर सकते हैं, या अगस्त जुलाई लग जाएगा अंतिम निर्णय आने में। लेकिन जो परिस्थिति मुझे नजर आए, 30 अप्रैल की तारीख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। उम्मीद करते हैं कि 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हो जाए और ये मामला जो है समाप्त हो जाए। और नगर निगम इलेक्शन 2022 पर जो बहस इतने लंबे समय से चल रहा था, वो बहस भी समाप्त हो जाएगा। और नगर निगम इलेक्शन के जो प्रत्याशी है वो तो अब निश्चित हो चुके हैं। उन्हें भी अब समझ में आ चुका है कि ये मामला किसी भी प्रकार से चुनाव रद्द की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अब कार्यकाल भी ज्यादा नहीं बचा है। अब नगर निगम का कार्यकाल 1.5 साल का बचा हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो पंचायत के चुनाव तो अगले वर्ष है। और इस बार ऐसी संभावना है कि पंचायत और नगर निगम का इलेक्शन दोनों साथ में हो जाए। यानी अगर दोनों साथ में हो जाती है तो तस्वीर तब समझ लीजिए कि नगर निगम का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा है। तो जो वार्ड पार्षद है, जो प्रत्याशी है, वो अपनी तैयारी जोरों पर लगा दे, क्योंकि अब
अगले वर्ष भी चुनाव हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मार्च अप्रैल में पंचायत का चुनाव होगा, और मार्च अप्रैल में पंचायत का चुनाव हो तो जून जुलाई में अगर नगर निगम का हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अक्टूबर नवंबर 2026 में नगर निगम का इलेक्शन हो जाएगा। यानी समय से पहले नगर निगम का चुनाव होगा। कार्यकाल थोड़ा सा छोटा रहेगा, करीबन 1 साल का छोटा कार्यकाल रहेगा। यानी प्रत्याशियों को 4 साल ही मिला है। जो प्रत्याशी चुनाव जीते वो भी चुनाव में लग जाए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और समय काफी कम बचा है। और तैयारी जोरों पर कीजिए और लगातार काम करिए, क्योंकि कई बार पार्षद जो मेयर बनना चाहते हैं, डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं, वो तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा बिहार नगर निगम चुनाव से जुड़ी, तो वो अपडेट सबसे पहले इंटॉक ही देगा आपको। तो बने रहे इंटॉक के साथ। बिहार नगर निगम इलेक्शन का सबसे विश्वसनीय चैनल और राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल इंटॉक ही है। और बिहार विधानसभा चुनाव पर भी हमारे कवरेज को लगातार देखिए, हमारे रिपोर्ट्स को लगातार देखिए, क्योंकि राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पिछले 3 या 4 सालों से कोई दूसरा चैनल नहीं खड़ा हो सका है। इंटॉक ने जो राजनीतिक रिपोर्ट दिखाई, जितनी रिपोर्ट दिखाई है, लास्ट इलेक्शन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंटॉक का जो विश्लेषण था वो विश्लेषण सबसे सटीक रहा। और इंटॉक लगातार आपके उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। लगातार इंटॉक सटीक विश्लेषणों का एक रिकॉर्ड बना रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जब समाप्त होगा तब इंटॉक की फॉलोअर्स की संख्या फेसबुक पर 10 लाख पार हो जाए और यूट्यूब पर भी 1 लाख पार हो जाए, क्योंकि राजनीति के विश्लेषणों की जब भी जिक्र की जाएगी तो केवल इंटॉक का जिक्र किया जाएगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।